नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे। ये बातें अब तय हो चुकी हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राज्य कार्यकारिणी में भी इस बात का ऐलान कर दिया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगला चुनाव होगा। अब जब ये बातें तय हो गई है, तो बातें अब आकर कहाँ फंसती हैं? तो बातें आकर फंसती है सीट बंटवारे को लेकर, और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर ही बवाल है। क्या बवाल है, कैसे बवाल है, और किन लोगों की कितनी दावेदारी है, और यदि उन दावेदारियों को देखा जाए तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या तो अचानक से बढ़ जाएगी, और उतनी सीटें आएंगी कहां से? इन सभी बातों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि एनडीए में यदि सीटों का बवाल बढ़ता है तो उसका परिणाम क्या होगा। बिहार की राजनीति में एनडीए में बवाल का मतलब क्या हो सकता है, और कौन कहां कैसे फिट हो पाएंगे, ये देखना अभी बाकी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बवाल क्या है। देखिए, बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, आर रामविलास, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और जो निर्दलीय हैं और कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़कर नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं, तो टिकट उन्हें भी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पार्टियां जितनी सीटें चाह रही हैं, यदि उन सबको जोड़ दिया जाए तो बिहार विधानसभा में उतनी सीटें ही नहीं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, और 243 सीटों के लिए चुनाव होना है। और जब 243 सीटों के लिए बिहार में चुनाव होंगे तो फिर जितनी डिमांड जो पार्टी कर रही है उतना हो पाना संभव दिखता नहीं। अब देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो कितनी सीटें पाई थी, पहले ये बातें कर लेते हैं। पिछले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली थी, बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, लोजपा, रामविलास जो उस समय केवल लोजपा था, उसे 1 सीट मिला था, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 4 सीटें मिली थी। एनडीए का ये जो कुनबा है अभी, उसे इतना सीटें मिला था। तो इन सीटों के हिसाब से यदि देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड क्या 43 सीटों पर संतुष्ट होगी कि 43 सीटें उन्हें लड़ने के लिए दिया जाए? कभी नहीं। जनता दल यूनाइटेड को सीटें और चाहिए, और वो कम से कम इतना होना चाहिए जो बीजेपी से ज़्यादा हो, क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, खास करके विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, 17 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी, जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटों पर समझौता कर लिया, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो दोनों 12-12 सीटें ही जीते। और लोकसभा चुनाव में एनडीए को, पूरी एनडीए को जो है वो 177 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिला। यदि बढ़त के हिसाब से देखें लोकसभा के चुनाव में कि कितने विधानसभा क्षेत्रों में मिला, तो 177 सीटों पर जो बढ़त मिला, उसमें जनता दल यूनाइटेड सबसे अधिक सीटों पर 74 सीटों पर बढ़त प्राप्त कर गई। अब देखिए यहाँ कितना समीकरण बदल जा रहा है। यदि लोकसभा में 74 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिली और बीजेपी को मिला सिर्फ 68 सीट, एलजेपी को 29 सीटों पर बढ़त मिली और हमको 6 सीटों पर। ये जो है लोकसभा का फिगर है, लोकसभा चुनाव में विधानसभा के सीटों में बढ़त। और दूसरा फिगर जो है, जो पिछले विधानसभा 20 में था, वो जनता दल यूनाइटेड 43, बीजेपी 74, एलजेपी 1, हम 4, यही पूरा समीकरण था। तो इस समीकरण को यदि देखते हैं और लोकसभा चुनाव के समीकरण को देखते हैं तो दोनों में अंतर है, और ये झगड़ा का जड़ है। जो एनडीए में जो बवाल है उसका जड़ यही है। अब देखिए, जीतन राम मांझी
ये भी चाहते हैं कि बिहार के कम से कम 28 सीटों पर वो चुनाव लड़े। चिराग पासवान जो है वो चाहते हैं कि कम से कम, जो सबसे कम है, कम से कम बिहार के उन क्षेत्रों में वो चुनाव लड़े जहां जहां लोकसभा क्षेत्र है उसमें कम से कम एक एक सीट पर तो वो चुनाव जरूर लड़े। तो ऐसी स्थिति में 40 सीटें रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को भी चाहिए। ऐसे में यदि देखते हैं तो 5 सांसद उनके हैं, और 5 सांसद यदि उनके हैं तो उनके एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा का क्षेत्र आता है, तो 30 विधायक तो ऐसे ही हो गए। तो दावेदारी 30 सीटों पर तो ऐसे ही बनती है, और उन्हें चाहिए 40 सीटें। ये डिमांड है। अब ये कितने पर समझौता होगा ये कहा नहीं जा सकता। जनता दल यूनाइटेड जो है 15 का चुनाव, जो क्राइसिस में चुनाव लड़ी थी, जो लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद आरजेडी से समझौता किया था, तब भी वो 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 101 सीट पर जनता दल यूनाइटेड और 101 सीट पर आरजेडी। इससे कम सीट पर वो आज तक चुनाव लड़ी नहीं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो यदि 101 और 101 पर जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी चुनाव लड़ती है तो वैसी स्थिति में सीटें कितनी बच जाती हैं? सीटें जो बचेंगी वो आपके सामने है, 41 सीटें बचेंगी, और 41 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा को भी देना है, जीतन राम मांझी को भी देना है, चिराग पासवान को भी देना है। ये अलग बात है कि जितने भी विधायक जो निर्दलीय हैं या जो दूसरे दलों से आए हैं और नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं, वो विभिन्न पार्टियों में अपने आप को समाहित कर लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी पार्टियां हैं उनका क्या होगा? उनको कहां से ये सीटें आएंगी, कैसे उन्हें दिया जाएगा? यही असल बवाल का जड़ है जो एनडीए में है कि आखिर सीटें कहां से आएगी। तो देखिए, यदि इस सीट के खेल को आगे बढ़ते हैं, तो यदि सीट का खेल आगे बढ़ेगा तो याद आता है विधानसभा का चुनाव 2020 का, जब जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने सीटों पर सहमति बना ली तो चिराग पासवान को अलग हटना पड़ा और वो अलग हटकर चुनाव लड़े। 143 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी खड़े किए, जहां से जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो जिन जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार थे वहां लोजपा अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, और उसी का नतीजा हुआ कि 43 पर मामला जनता दल यू का सिमट गया। वोटों के बंटवारे से जनता दल यूनाइटेड का समीकरण बदल गया, और यही टीस आज तक नीतीश कुमार के मन में। लेकिन उन तमाम दर्द को भुलाकर नीतीश कुमार और चिराग पासवान अब एक हो गए हैं, और चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन यदि सीटों में सही तालमेल नहीं होगा, यदि सीटें नहीं मिलेंगी, तो क्या चिराग पासवान एनडीए में रह सकते हैं? क्या चिराग पासवान जमे रहेंगे? इशारा भी दे रहे हैं चिराग पासवान कभी ये कहकर कि मंत्री पद को लात मारते उन्हें देरी नहीं लगेगी। कभी कोई अन्य बयानों से चिराग पासवान ने इशारा भी दे रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उनके लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, उन्हें उनके वजूद के बराबर टिकट तो मिलना ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में टिकटों के बंटवारे को लेकर पार्टियों को समझौता करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि समझौता किसको करना पड़ता है? जो कमज़ोर होता है उसे हर स्थिति में समझौता करना पड़ता है। तो ये देखना होगा कि जब टिकट का बंटवारा होता है और टिकट के बंटवारे का जो फॉर्मूला तय होता है, तो उसमें किसको समझौता करना पड़ता है और कौन एनडीए छोड़कर बाहर भी निकल सकता है। आप देखते होंगे चुनाव के समय में जब टिकट का बंटवारा शुरू हो जाता है तो कई नेता पार्टी छोड़कर इधर से उधर भागते हैं,
जब उनके मन माफिक सीट नहीं मिलता है। मुकेश सहनी का आप उदाहरण ले सकते हैं, आप पशुपति पारस का ले सकते हैं, वो भी चले आए थे लोकसभा के चुनाव में, लेकिन उन्हें इधर से भी सीट नहीं मिला, फिर मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। आप देख सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा 19 के चुनाव में वो वापस चले गए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये परिस्थितियां बदल भी सकती है। आज जो जिसके साथ खड़ा है उसमें से कुछ इधर उधर भी हो सकता है। तो असल में क्या होगा इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल है, खींचातानी है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ बयान आ भी जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गुस्से का इजहार भी हो जा रहा है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद एनडीए जो है वो एकजुटता के साथ अभी खड़ा है। अब टिकट बंटवारे का फॉर्मूला क्या तय होता है वो देखना अभी बाकी है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।